हेलो, मैं हूँ आसमेरा। और अगर आप मंगनी करने वाले हैं या मंगनी कर चुके हैं, शादी करने वाले हैं या शादी कर चुके हैं, या अगर किसी रिलेशनशिप में जाने वाले हैं और या सोच रहे हैं किसी रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के बारे में, तो ये वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। अक्सर हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप में जाने के लिए आप अपना स्टाइल्स देखते हैं, आप अपना स्टार देखते हैं, आप कंपैटिबिलिटी देखते हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग मिस आउट करते हैं वो है आपका अटैचमेंट स्टाइल, कि आप अटैच किस तरीके से होते हैं। तो इस वीडियो में हम तमाम अटैचमेंट स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे और कौन सा अटैचमेंट स्टाइल जो है वो आपका है, आप उसको आइडेंटिफाई करके अपने ऊपर काम भी कर सकते हैं। हम तमाम लोग रिलेशनशिप्स को डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जाता है हमारे प्राइमरी केयर गिवर के साथ रिलेशनशिप, यानी कि हमारे माँ बाप या दोनों हमारे साथ उनका क्या रिलेशन था। मगर देसी हाउस होल्ड में क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत सारी फैमिलीज जॉइंट फैमिलीज होती हैं, तो दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई और इनके साथ जो रिलेशनशिप है वो भी हमारे अटैचमेंट स्टाइल पे इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप पैदा हुए थे और उस टाइम पे आपकी फुप्पो सिंगल थी और उन्होंने आपको बहुत सारा प्यार दिया और उसके बाद उनकी शादी हो गई, तो एज अ चाइल्ड इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि उनकी शादी हो गई, आपको एक अबैंडनमेंट की फीलिंग आ सकती है। इसके अलावा अगर माँ बाप इमोशनली अनअवेलेबल हैं, या अगर बाप दूसरे मुल्क में काम कर रहा है या उसको कहीं जाना पड़ गया, तो उसकी जो सेपरेशन की जो इम्पैक्ट है वो आपकी रिलेशनशिप स्टाइल्स पर या अटैचमेंट स्टाइल पर इम्पैक्ट होता है। आपके बचपन के रिलेशनशिप अगर हेल्दी थे इमोशनली और फिजिकली, तो इससे आप हेल्दी अटैचमेंट क्रिएट करते हैं लोगों के साथ। लेकिन बहुत सारी दफ़ा बड़े होकर हमें समझ नहीं आता कि किस तरह हमारी बचपन की अटैचमेंट्स हमें बड़े होकर इम्पैक्ट करी, और हम अपना रिलेशनशिप अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपने दोस्तों के साथ, या अपने जो आप लाइफ पार्टनर्स चूज कर रहे हैं उनके साथ आप किस तरीके से वो रिलेशनशिप बना रहे हैं, आप उन्हें ट्रस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है तमाम चीज़ें आपके बचपन की अटैचमेंट्स पे। अब आप ये कहेंगे अब तो हम बड़े हो गए, हमें अटैचमेंट स्टाइल जानना ज़रूरी क्यों है? तो वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप देखेंगे तमाम लोग अलग तरीके से अटैचमेंट स्टाइल बना रहे हैं। तो आपको अपने लाइफ पार्टनर या जिसके साथ भी आप अटैचमेंट बना रहे हैं उनका भी अटैचमेंट स्टाइल जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने रिलेशनशिप में ग्रो करना है तो आपको अपने बारे में जानकारी रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे अटैचमेंट स्टाइल्स कितने टाइप के होते हैं और उनकी क्या क्या खूबियाँ होती हैं और उनको बेहतर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। पहली अटैचमेंट स्टाइल हम डिस्कस करेंगे वो है अवॉइडेंट या डिसमिसिव अटैचमेंट। ये आपने बहुत सारे लोगों में देखी होगी कि वो अपनी रियल फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, वो किसी को हग नहीं करते, आई लव यू बोलने में उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, या अगर आप ये हैं तो आप देखें कि क्या आप डिसमिस कर रहे हैं अपनी इमोशंस को और आप क्या अवॉइड कर रहे हैं इमोशंस को। तो इसके अंदर आपको बड़ी सारी अवॉइडेंस नजर आएगी। रिलेशनशिप में बड़ा टाइम एनर्जी लगाएंगे कि बस रिलेशनशिप हो जाए, और उसके बाद जैसे रिलेशनशिप उनको कंफर्मेशन मिल जाए उसके बाद से ये जो है थोड़ा सा अवॉइडेंट या डिसमिसिव होना शुरू करते हैं, जो कि आप अक्सर अपने अराउंड दिखते भी होंगे। ऐसे लोगों के साथ अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे तो वो जल्दी से सिचुएशन को या डिफ्यूज कर देंगे या कॉन्फ्लिक्ट को कोशिश करेंगे जल्दी से सॉल्व हो जाए। और ऐसे लोग आपको अपने तंज से या आपको लगेगा मुस्कुरा के जो है वो चीज़ों को डिसमिस करने की कोशिश करते हैं। इस सब की वजह ये हो सकती है कि बचपन में जो उनका रिलेशनशिप अपने केयर गिवर के साथ था वो पेन का था और सफरिंग का था, तो वो उस चीज़ को बचाने के लिए, सेम सफरिंग को बचाने के लिए वो किसी भी किस्म की इंटीमेसी को अवॉइड करते हैं। यानी अगर आप उनके क्लोज होने की कोशिश करेंगे उनको लगेगा कि बस अब तो दिस इज सो अनकंफर्टेबल एंड दे डोंट वांट टू गो देयर। ऐसे लोगों के साथ बचपन में या तो एक या दोनों पेरेंट में से कोई इमोशनली अनअवेलेबल था या फिजिकली अनअवेलेबल था, और इस टाइम पर वो ऐसा अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़े और वो तमाम चीज़ें खुद करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका पार्टनर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। अगर आपको लगता है कि आपका ये अटैचमेंट स्टाइल है तो आपको करना क्या है, आपने ये करना है कि हल्के हल्के अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखें, अपने इमोशंस के साथ बैठने की कोशिश करें। अगर आप थेरेपी ले सकते हैं तो लें, क्योंकि आप अपनी लाइफ फुलेस्ट नहीं गुजार रहे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें क्या ज़रूरत है, अच्छा है ना, ज़िंदगी सुकून से गुजरिए। बट जब आप अपनी इमोशंस को अवॉइड करते हैं आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। आप इमोशनल मैसेजेस लिख सकते हैं, अपने आप को इमोशनल लेटर लिख सकते हैं एंड सी दैट हाउ आर यू एक्सपीरियंसिंग अदर पीपल्स ओपिनियन। दूसरी टाइप है एंशियस अटैचमेंट, जो कि तमाम ड्रामों, तमाम मूवीज़ और आपको बहुत ज़्यादा कॉमन मिलेगी। और इसमें ये होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, यानी इनको रिलेशनशिप में रहना ही रहना है और इनको हर वक्त किसी न किसी तरीके से डर लगता है। और अगर इनका एक रिलेशनशिप खत्म होगा जल्दी से दूसरे रिलेशनशिप में जम करेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप के बगैर नहीं रह सकते। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आप इनकी अक्सर वर्डिंग्स ये सुनेंगे, वो ये कहते हैं कि तुम मेरे पास नहीं होते तो मुझे सांस नहीं आता और मेरी
ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, ये आपको अपनी सफरिंग का डर दे के अपने साथ रहने की कोशिश करेंगे, यानी अगर तुम जाओगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, दिस सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, और जिससे अगले को ईगो बूस्ट तो मिलता है, बट आप ये देखें कि उनको कितनी ज़्यादा नीडीनेस है इस रिलेशनशिप में रहने की कि आपके ना होने से वो कुछ भी नहीं है। इनसे आपको बहुत ज़्यादा थ्रेट भी कभी कभी मिलती है कि अगर तुम मुझे छोड़ के गई या तुम मुझे छोड़ के गए तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा, और इस तरह की बात। यानी अगर आप देखें मूवीज़ तेरे नाम और कबीर सिंह, दिस इज ऑल अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। ये अपनी मोहब्बत का इजहार ऐसे करते हैं कि मैं वो सब हूँ जो तुम चाहती हो, लाइक आई विल मेक योर लाइफ वंडरफुल, दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। और हमारा रिलेशनशिप दुनिया का एक्सट्रीम कोई अलग तरीके का रिलेशनशिप है, और जिसकी वजह से आप जो है वो थोड़ा सा तंग भी आ जाते हैं। मे बी आपको ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए हो, तो आपने अपने आप को भी फिगर आउट करना है। अगर आप में ये चीज़ आ रही है तो ये क्यों आ रही है, ये भी आपको फिगर आउट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इन लोगों को फियर ऑफ अबैंडनमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और ये खौफ में मुब्तला होते हैं कि कहीं आप उनको छोड़ के ना चले जाएं। और अगर आप भी हैं या आपको भी लगता है कि आपको आपका पार्टनर छोड़ के चला जाएगा, तो यू नीड टू वर्क ऑन इट, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बचपन में आपको जो है वो इस तरह का रिलेशनशिप मिला हो जिसमें, जैसे अक्सर माँ बाप झूठ बोल देते हैं कि आप इधर देख रहे हैं और पीछे से माँ बाप गायब हो गए हैं और छुप छुप के जा रहे हैं, या फिर झूठ बोल के जा रहे हैं कि हम 1 घंटे में आ जाएंगे लेकिन 2 दिन बाद वापस आ रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स जहाँ से एंशियस अटैचमेंट हो सकती है। लेकिन आपको क्या है कि आपको यू नीड टू क्रिएट दैट सिक्योरिटी विद इन योर सेल्फ। आपको अपनी सिक्योरिटी अपने अंदर ही रखनी है, क्योंकि लोग आते जाते रहेंगे, आपको अपने साथ ही रहना है, और ये आपको जो सेल्फ वर्थ है उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा। इन लोगों को भी थेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। थर्ड टाइप इज फियरफुल टाइप। ये बहुत कम होती है और इसके अंदर मिक्सचर होता है थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा एंशियस भी है और अवॉइडेंट भी है। और इन लोगों को कोई चीज़ मिल जाती है तो ये खुद ही अपना रिलेशनशिप तबाह करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है कि कोई भी उनके साथ रहना नहीं चाहते। मगर तो एक कॉन्फ्लिक्ट देखें आप, कॉन्फ्लिक्ट ये है कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट भी है और फियर ऑफ कमिटमेंट भी है। तो इस तरीके से वो अपना रिलेशनशिप को तबाह करते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतना ना सब कुछ सही चल रहा था, इनको एकदम से क्या हुआ कि उन्होंने रिलेशनशिप खत्म कर दिया। सो दिस इज अ फियर बेस्ड अटैचमेंट स्टाइल। आपको इनके रिलेशनशिप स्टेबल नहीं मिलेंगे। ये थोड़े से वायलेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि चाइल्डहुड में जो है इनको कोई ट्रॉमा मिला होता है, कोई फिजिकल टॉर्चर मिला होता है, या कोई इमोशनल या अब्यूजिव किस्म का इनका जो है वो एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से वो इस फियर में होते हैं कि कहीं उनका पार्टनर भी उनके साथ ये नहीं करते। और ये बड़ा सबकॉन्शियस में उनके होता है, ये मतलब उनका अनकॉन्शियस इनके बड़ा एक्टिव होता है इसमें, और वो उनको बता रहा होता है कि आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, एंड देन मेक श्योर कि इससे पहले आपको कोई छोड़ के जाए आप उसको छोड़ के भाग जाएं। अगर आप या आपका पार्टनर इस टाइप से बिलोंग करता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप थेरेपी लें। थेरेपी में जाके अपने ट्रॉमास को प्रोसेस करें और देखें कि आप अब वो वाले बच्चे नहीं रहे 4 साल के जिसको कोई छोड़ के चला गया था और वो अपना ख्याल नहीं रख सकते थे। और ये आपको जो है उनके साथ रेपो भी बनानी है लोगों के साथ, कि आप देखें, लोगों पे ट्रस्ट करके देखें। एंड आई एम नॉट सेइंग ब्लाइंड ट्रस्ट करें कि आप बिल्कुल स्टूपिड हो जाएं, लेकिन ऐसा ट्रस्ट करें कि लोग आपको जो है वो आपको रेपो बनानी आए लोगों के साथ, और आप ये देखें कि अगर आपको कोई धोखा भी देता है तो आप उसको हैंडल किस तरीके से कर सकते हैं। फाइनली वी आर गेटिंग टू द लास्ट टाइप, विच इज सिक्योर टाइप, विच इज वेरी रेयर। आपको किसी मूवी में नजर नहीं आएगी क्योंकि इसमें कोई ड्रामा ही नहीं होता। मतलब लाइक दे आर सिक्योर इन देमसेल्फ, बड़ी सिक्योरिटी फील होती है उनको अपनी अटैचमेंट में। उनको पता है कि उनको बड़े कॉन्फिडेंट लोग होते हैं। या आपने देखा होगा कि जो अक्सर कपल्स जो हैं वो 25 साल की शादी के बाद ऐसे सेटल डाउन हो जाते हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद ईच अदर, और वो एक दूसरे को अलाउ भी करते हैं कि आप कहीं घूमने अकेले भी जा सकते हैं, एंड दे अंडरस्टैंड द ह्यूमन नीड्स, कि आपको अकेले भी कोई नीड्स हो सकती हैं, यानी अकेले एक्सपीरियंसेस की भी नीड हो सकती हैं, जिसके अंदर आप किसी दूसरे पार्टनर को कंट्रोल करने की भी कोशिश नहीं करते। इन लोगों को कॉन्फ्लिक्ट्स में अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आती, कनेक्शन अच्छा बनाते हैं, वल्नरेबल भी हो सकते हैं ये लोग, लाइक दे डोंट माइंड शेयरिंग देयर इश्यूज। अकेले भी काम कर सकते हैं, साथ रहने की भी काम कर सकते हैं। दे वेरी सिक्योर, लाइक उनको अकेले रहने से डर नहीं लगता। इसके अलावा ये जो है सिचुएशन को तरीके से हैंडल करते हैं, लाइक आपको ट्रिगर नहीं करेंगे ये लोग आपको कोशिश करेंगे कि आपको एक्सपेंशन दें, आपको क्वालिटी कनेक्शन दें, और इसके अलावा ये लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ईगो को बीच में नहीं लेकर आते। तो दिस इज अ वेरी सिक्योर टाइप, जो कि हमारी मेन गोल होना चाहिए।
अटैचमेंट स्टाइल डिस्कस करने का मकसद आपको डराना नहीं है, मगर ये बताना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या है। और ये फ्लूइड भी होता है। समटाइम यू आर इन वन अटैचमेंट स्टाइल एंड समटाइम यू आर नॉट। इट डिपेंड्स ऑन योर पार्टनर कि वो आपको कितनी सिक्योरिटी दे रहा है, आपके अंदर खुद कितनी सिक्योरिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आप ये समझ जाएं कि आप कैसे बिहेव करते हैं रिलेशनशिप में, आपके अटैचमेंट स्टाइल क्या है, इट्स वेरी इजी टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, और आप जो है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को भी लेके चल सकते हैं। और अगर आपको लगता है रिलेशनशिप नहीं हो रहा तो आप बड़े कोई नाइसली एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। सो नो योर अटैचमेंट स्टाइल, और प्लीज डू कमेंट कि आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या है।